सभी को मेरा नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय के बारे में अवगत करा रहा हूं। सर्वप्रथम यहां मंगलाचरण गाया गया है, जिसमें सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया है। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादिरतः स्वार्थे सभेज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महदाय आदिकवये गुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिदमृगा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय होते हैं, क्योंकि यह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असद पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युक्त अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, जिस प्रकार तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का एवं जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जिसमें त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपी सृष्टि मिथ्या होने पर भी माया काल से पूर्णतः सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वदा माया और माया काल से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इन श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित स्वधर्म का निरूपण हुआ है। यह भागवत कथा तीनों तापों का नाश करने वाली है, परम कल्याण देने वाली है। यह बेदरू वृक्ष का पका हुआ फल है और सुखदेव जी रूप तोते के मुख से इससे संबंध हो जाने के कारण यह और सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि कोई भी पदार्थ नहीं है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस भागवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहना चाहिए। कथा प्रारंभ होती है। नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादया सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र समनामाशतः। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से एक सहस्त्रों वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ का आयोजन किया। सभी प्रातःकाल के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूर्य जी को आसन पर बिठाया और बड़े आदर से प्रश्न किया। सूर्य जी, आप वेद वेदांतों में अग्रणी हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं एवं सुखदेव जी के शिष्य हो गुरु जी,
शिष्यों को अपनी गुप्त से गुप्त बात बता देते हैं। आप संत समाज के भूषण हैं, आप हमें कृपा करके कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चित किया है, वही हमें बताइए, उसी में हमारी रुचि है। लोग आलसी, असत्यवासी, मंदबुद्धि एवं समझने में उनके बहुत कम आता है, नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं में फंसे रहते हैं। शास्त्र भी इतने बड़े हैं कि जिनको सुनना बड़ा टेढ़ा काम है, साथ ही वो इतने विस्तृत हैं कि उनका एक अंश भी सुनना बड़ा कठिन है। आप परोपकारी हैं, आप अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर हमारे परम कल्याण के लिए हम सभी श्रद्धालुओं को सुनाइए। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्यतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, हम उसे सुनना चाहते हैं। क्योंकि भगवान का अवतार जीवों का कल्याण एवं भगवतमयी समृद्धि के लिए होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस हुआ है, ऐसी स्थिति में अगर यह जीव भगवान नाम का उच्चारण करे तो उसी क्षण उसे मुक्त हो जाएगा। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमय अवतार की कथाओं का वर्णन कीजिए। पूर्ण कीर्ति भगवान की लीलाओं से सुनते से हमें कभी भी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं का पग पग पर भगवान की कथाओं को सुनने से नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान अपने को छिपाए हुए थे, सामने ऐसी लीलाएं करते थे जिस प्रकार मनुष्य करता है, लेकिन उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं की हैं, ऐसा पराक्रम प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं। कलयुग को आता देखकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्य संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता एवं शक्ति का नाश कराने वाला है, इससे पार पाना कठिन है। जिस प्रकार समुद्र से पार जाने वाले को कोई कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इस कलयुग से पार जाने के लिए लोगों ने ब्रह्मा से आपको मिलाया है। धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने किसकी शरण ली, यह भी बताइए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रणाम सभी को।